19 साल के दो लड़कों ने 10 मिनट डिलीवरी का चमत्कार कर दिखाया। लेकिन असली कहानी अब भी शुरू हुई है, क्योंकि तेजी से उठने वाली हर कंपनी को एक दिन सबसे खतरनाक सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या ये मॉडल सच में सरवाइव कर सकता है? वीट द रियल वॉर बिगिंस। जब कंपटीशन जाग गया, जेप्टो जैसे ही वायरल हुआ, पूरे क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में भूकंप आ गया। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, डंजो, बिग बास्केट, सब समझ गए कि ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, ये फ्यूचर है। कंपटीटर्स ने एग्रेसिवली डिलीवरी टाइम कम करना शुरू किया। ब्लिंकिट 20 मिनट, 10 मिनट, इंस्टामार्ट 30 मिनट, 12 मिनट, डंजो हैवी डिस्काउंट्स। लेकिन जेप्टो पहले ही रेस का टेम्पो सेट कर चुका था। इसका सीक्रेट? उनके डार्क स्टोर्स कंपटीटर्स से 40 से 50% ज्यादा एफिशिएंट थे। दो, सबसे बड़ा डर। लॉसेस बढ़ने लगे। तेज डिलीवरी का मतलब हाई कॉस्ट, राइडर्स को ज्यादा पे, फ्यूल चार्जेस, स्टोर रेंट, इन्वेंटोरी वेस्टेज। क्रिटिक्स ने बोलना शुरू किया, 10 मिनट डिलीवरी सिर्फ पैसे जलाने वाला बिजनेस है, ये टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसी समय जेप्टो ने वो किया जो बाकी ब्रांड्स सोच भी नहीं पाए। उन्होंने स्पीड को प्रॉफिट में बदलने की स्ट्रेटजी बनाई। थ्रीनेस, द टर्निंग पॉइंट, डार्क स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। जेप्टो ने हर स्टोर को एक मैथमेटिकल मशीन की तरह ऑप्टिमाइज करना शुरू किया। स्टेप वन, प्रिडिक्ट डिमांड। एआई मॉडल्स ने पता लगा लिया कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम सबसे ज्यादा बिकता है। स्टेप टू, शेल्फ मैपिंग प्रोडक्ट्स उस जगह रखे गए जहां पिकर को सिर्फ 3 से 5 स्टेप्स चलना पड़े। स्टेप थ्री, राइडर माइक्रो रूटिंग। हर डिलीवरी पार्टनर को रियल टाइम शॉर्टेस्ट पाथ मिलता। ट्रैफिक, टर्न्स, रोड विड्थ, सबको ध्यान में रखकर। स्टेप फोर, जीरो एरर वीक्स। कुछ स्टोर्स में 7 दिन तक एक भी गलती नहीं की गई। सेम प्रोडक्ट, सेम लोकेशन, सेम प्रोसेस। एफिशिएंसी इतनी बड़ी कि डिलीवरी टाइम कम, फ्यूल कॉस्ट डाउन, वेस्टेज ऑलमोस्ट जीरो। अब लॉसेस कंट्रोल में आने लगे। चार, जब मार्केट क्रैश हुआ, फंडिंग खत्म होने लगी। 2022 से 2023 में दुनिया भर में फंडिंग विंटर आया। बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो गए, कई कंपनीज ले ऑफ्स करने लगी। लेकिन जेप्टो ने सरवाइव कैसे किया? उन्होंने बढ़त काटी नहीं, स्टोर एफिशिएंसी दोगुनी कर दी। उन्होंने डिस्काउंट स्ट्रैटेजी बंद कर दी। उन्होंने प्रीमियम सिटी क्लस्टर्स पर फोकस किया। उन्होंने एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप्स शुरू की। रिजल्ट? जेप्टो इंडिया के उन रेयर स्टार्टअप्स में से था जिसने फंडिंग विंटर में भी ग्रोथ दिखाई। इन्वेस्टर्स शॉक्ड थे। और फिर जेप्टो को $200 मिलियन से अधिक की नई फंडिंग मिल गई। पांच, द रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे बड़ा जीत का पल। 2024 में जेप्टो ने दुनिया को बताया, हम बातों में नहीं, डेटा में बिलीव करते हैं। कुछ मंथ्स में जेप्टो ने हासिल किया स्टोर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी, राइडर टाइम ऑप्टिमाइजेशन, 90 सेकेंड एवरेज पिकिंग, 60% प्लस रिपीट कस्टमर रेट। जेप्टो फाइनली प्रॉफिटेबल होने लगा था। ये स्टार्टअप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, ये जीत रहा था। छह, द बिगर विजन, जेप्टो का कल। फाउंडर्स का नया गोल क्रिस्टल क्लियर है। भारत में 700 से अधिक डार्क स्टोर, सेम सिटी गारंटीड, 10 मिनट डिलीवरी, एआई ड्रिवन स्टॉक प्रिडिक्शन, सैटेलाइट मैपिंग फॉर राइडर रूटिंग। जेप्टो इंडियाज फास्टेस्ट रिटेल नेटवर्क। जेप्टो अब सिर्फ क्विक कॉमर्स नहीं, एक लॉजिस्टिक्स टेक पावर हाउस बनने के रास्ते पर है। पार्ट दो खत्म। अब कहानी का सबसे तगड़ा हिस्सा बाकी है। पार्ट 3 में आप जानेंगे जेप्टो ने ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को स्ट्रैटेजी में कैसे हराया, कौन सा एक डिसीजन जेप्टो को $1 बिलियन क्लब में ले गया, आईपीओ से पहले जेप्टो किन बड़े रिस्कों का सामना करेगा, और फ्यूचर में कौन जीतने वाला है, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या जेप्टो। पार्ट 3 मिस न करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें।